दोहा में इस्लामी देशों की बैठक के बाद तुर्की और मिस्र ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फ्रेंडशिप सी करने का फैसला किया है। गाजा पर इजरायली हमलों के बीच ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे इजराइल की चिंता बढ़ सकती है। दोहा पर इजरायली हमले के बाद कतर में हुई इस्लामी देशों की बैठक के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन तो एक कदम और आगे निकल गए हैं और उन्होंने इजराइल के पड़ोसी देश के साथ तुर्की सेना की ड्रिल रखी है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि तुर्की और मिस्र 13 सालों में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। इस ड्रिल का नाम फ्रेंडशिप सी रखा गया है, जो 22 से 26 सितंबर के बीच ईस्ट मेडिटेरियन सी में होगा। मंत्रालय ने बताया कि इसमें तुर्की के युद्धपोत, हाई स्पीड अटैकर शिप, एक पनडुब्बी और F-16 लड़ाकू विमान के साथ साथ मिस्र की नेवी यूनिट भी शामिल होगी। 2023 में फिर से बहाल हुए थे रिश्ते। 2013 में मोहम्मद मोरिस के सैन्य तख्तापलट के बाद अब्देल फताह अल सीसी ने देश की कमान संभाली थी, जिसके बाद तुर्की मिस्र संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। तुर्की ने तख्तापलट की निंदा की और मोरिस के समर्थन में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसके कारण मिस्र ने तुर्की के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। लेकिन 2013 से पहले, विशेष रूप से 2011 और 13 के बीच, दोनों देशों के संबंध सकारात्मक और सहयोगात्मक थे। दोनों देशों ने 2023 में संबंधों को सुधारा और राजदूतों को फिर से नियुक्त किया और तब से तुर्की और मिस्र के नेताओं और अधिकारियों के बीच कई यात्राएं हुई हैं। 4 दिन चलेगी नेवी ड्रिल। तुर्की रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों नौसेनाओं के शीर्ष कमांडरों 25 सितंबर को इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे, जिससे एक दशक से ज्यादा समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद इस अभ्यास के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और युद्ध विराम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान को इजराइल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोहा में हुए इस्लामी देशों के समिट में कई देशों ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है।